तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या इनमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम टर्म को ब्रेक करके लिखते हैं, जैसे पॉली और नोमियल्स, तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, यानी कई, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो कोई ऐसी चीज जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कई टर्म, तो टर्म क्या है। तो हम ये समझ लेते हैं टर्म एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे टर्म हमने लिखा 7x, मैं कहूँगा बेटा ये एक टर्म है। तो आप बोलोगे सर टर्म कैसे है, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये टर्म है। तो इसके लिए बेटा जब भी टर्म की मैं बात करूँगा तो टर्म में हमेशा एक नंबर पार्ट होता है और उसके साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल होता है। तो जब भी आपको नंबर पार्ट, कोई एक नंबर लिखा मिल जाए और एक वेरिएबल लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये टर्म है। अब टर्म के अकॉर्डिंग अब हम जैसे बहुत सारे टर्म को मिला देते हैं, एक से ज़्यादा टर्म को, तो हम कह देंगे वो एक पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। या कि अगला हम एग्जाम्पल लिख लें, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि आप लिख लो 2x प्लस 3y प्लस 4, ये एक टर्म हो जाएगा। अब बात ये आएगी, सर ठीक है आपने कहा 7x एक टर्म है, तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बेटा आप ये बताइए अगर केवल 5 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको टर्म कह सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब होगा नहीं सर, हम 5 को टर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ में x नहीं है। तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप कभी भी ऐसे लिखते हो x की पावर 0, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखा हूँ तो ये 5 किस तरीके से आया होगा वो समझते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने लिखा 1 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी एक्चुअल में 5 के पीछे x की पावर 0 लिखी गई है, बट हमें यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि 5 भी एक टर्म है। समझ आ गई होगी सबको ये बात। तो अब समझते हैं टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। पॉलिनोमियल्स को देखते हैं भाई, टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल आपके होते हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, तो पहला है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है बेटा आपका बायोनोमियल, और तीसरा होता है बेटा आपका ट्राइनोमियल। अब बायोनोमियल में कितनी टर्म होती हैं, मोनोमियल में कितनी टर्म होती है और ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होती है वो समझते हैं। मोनोमियल में बेटा हमेशा 1 टर्म होंगी, ये याद रखिएगा आप। बायोनोमियल में हमेशा मोनोमियल में 1 टर्म होगी, बायोनोमियल में 2 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में बेटा 3 टर्म होती है। ठीक है।
अब इनका एक एग्जाम्पल अपन समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x, तो आपको पता है एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो ये एक टर्म हो जाएगी। तो इसमें वन टर्म है, यानी ये मोनोमियल है। बायोनोमियल की अगर आप बात करें तो मैंने लिखा मान लो 2x² प्लस 7। तो मैंने कहा ये एक बायोनोमियल है। और ट्राइनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने लिखा मान लो 4x² माइनस 3x प्लस 2। ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें बेटा आपकी 3 टर्म्स है। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। बस इन कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ते रहिए। आपका पॉलिनोमियल्स में जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले इसमें समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। इस क्वेश्चन में डिग्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री का क्या मतलब होता है? तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होता है यानी एक्स वाई जेड, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री कहते हैं। समझिए, जैसे मैंने लिखा 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 7x+2। अब इससे पहले थोड़ा सा डिग्री क्या है वो समझते हैं अपन। और डिग्री से पहले पावर, जैसे मैंने लिखा 2x² मैंने लिखा। अब अगर मैं कहूँ कि ये x क्या है यहाँ पर, तो बताओ। x जो है बेस है और ये जो 2 है ये पावर है। एक बात आपको बता दूं जानकारी के लिए, पावर को ही बेटा हम डिग्री बोलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये पता करना हो कि डिग्री क्या है, तो मैंने क्या बताया, जो भी वेरिएबल है तो वेरिएबल x है। x की जो भी हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे आप देखो तो x की पावर यहाँ पे 4 है, ये 2 है और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? सबसे बड़ी वाली 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिग्री हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? 4। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 7x² प्लस 2x+1। अब मैं बोलूँ यहाँ पे डिग्री क्या है, तो आप देख रहे हो कि x की सबसे बड़ी वाली पावर 2 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। ठीक है। अब हमने अभी पॉलिनोमियल्स पढ़ा टर्म के अकॉर्डिंग। अब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। डिग्री के अकॉर्डिंग कह लो, या कि आप ऐसा कह सकते हो कि पावर के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, उन चीज़ों को हम समझते हैं। पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होगा कि इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी या कि डिग्री होगी वो हमेशा 1 होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री या कि ऐसा कह लो जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा, याद रखिएगा ये छोटे छोटे टर्म बहुत काम आएंगे आपके। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 होती है। जैसे मैंने लिखा 2x+3, तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर होती है बेटा वो 2 होती है। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 7x+3।
तो यहाँ पे आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख रहे हो कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। जैसे मैंने लिखा 4x³ प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स और कैसे होते हैं। अब आगे चलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। अब क्लास 9th में एक्सरसाइज 9.1 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समझते हैं। और ये बेसिक आपको कोई नहीं बताने वाला, ये याद रखिएगा, जो अब मैं बताने वाला हूँ कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल कब कहलाएगी, उसकी क्या कंडीशंस है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई कहीं पे आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है ये, ना तो आपको कोई बताएगा, याद रखना। तो पॉलिनोमियल्स कहलाने की क्या क्या कंडीशंस है वो समझते हैं। अब ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई कि ये पूरा बताओ कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, आप एग्ज़ाम में लिखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि पॉलिनोमियल्स हम किनको बोलेंगे या किनको नहीं बोलेंगे, है ना, वो चीज़ें पता चलना है, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। पहली कंडीशन है, जो वेरिएबल होता है, या ऐसा लिख लो, हाँ ठीक है, वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर अगर कभी भी आपको निगेटिव मिली तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा, वेरिएबल की पावर अगर निगेटिव नहीं है तो क्या होनी चाहिए, तो वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का क्या मतलब हो जाएगा भाई, जैसे 1, 2, 5, 9, इस तरीके से इसकी पावर होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी ये दो कंडीशन हो गई, या तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या कि आप इसको रफ में अच्छी तरीके से लिख लें। थर्ड कौन सी कंडीशन है, फोर्थ कौन सी कंडीशन है, अपन वो समझते हैं। थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वेरिएबल कभी भी, ये सारी कंडीशंस हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होंगी। अभी देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग फंसते हैं इन चीज़ों में। वेरिएबल कभी भी, रूट कहो या कि अंडर रूट, वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या होती है बेटा आपकी, वो समझते हैं। फोर्थ कंडीशन है आपकी कि वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये चारों कंडीशन आप अगर याद रखेंगे तभी आप एक्सरसाइज
2.1 कर पाएंगे। अगर आपसे ये चारों चीज़ नहीं आती डेफिनेटली आप फ्रैक्शंस में गलत करेंगे। और ये चारों चीज़ अगर आपने अच्छे से याद कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप सारे क्वेश्चन क्लियर कट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ कैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उन चीज़ों में आप फंसते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 2 प्लस अंडर नहीं, दूसरा क्वेश्चन √2 प्लस टी। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही होगा अगर आप चारों कंडीशन पढ़े हो कि ये पॉलिनोमियल होगा, यही बोलोगे आप। लेकिन ये गलत है बेटा, मैंने ये लिखाया है कि जो वेरिएबल है यानी एक्स वाई जेड जो भी है ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा ये पॉलिनोमियल है, तो यस में मैं लिख सकता हूँ इसको। आगे देखिए, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ कि 2 प्लस 3/y क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस 3 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा इसकी पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी तो पावर निगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर निगेटिव हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, मैंने बताया था वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, मैंने लिखा y 1/2 प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है। कुछ लोग बोलेंगे यस सर, नहीं है भाई, क्योंकि मैंने लिखा है वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके, वो समझते हैं कैसे आपके 2.1 में पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोएफिशिएंट से रिलेटेड, और जितना मैंने इंट्रो में करा है उससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आने वाला किसी भी एक्सरसाइज में, आप अगर ध्यान से देखिए तो। मैंने बोला कोएफिशिएंट, तो अगर मैं लिख रहा हूँ 5x² प्लस 7x प्लस 2, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ कि आप बताइए भाई कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा यहाँ पर। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई पे हो, जैसे x² है, x² के आगे क्या है 5, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 5। अगर x का कोएफिशिएंट पूछता तो x के साथ क्या है 7, तो x का कोएफिशिएंट हो जाता 7। अब अगर मैं आपको ऐसा लिखता हूँ 7x प्लस 3, अब आप इसमें मुझे बताइए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट भाई 7 है। अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ कि यहाँ पे आप बताइए x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो भैया अगर यहाँ मैं पूछता हूँ आपसे कि x³ मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि x³ का कोएफिशिएंट बताइए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो भाई यहाँ पे x³ तो टर्म ही नहीं ना, कहाँ पे है, नहीं है। तो जब कोई टर्म नहीं है उसके अबाउट में पूछा जाए तो उसका आंसर होता है हमेशा 0। तो ये सारे बेसिक्स आपको एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, इसी से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं एग्जाम में, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 को लेकर, तो तब तक के लिए बाय।